क्या सच में हर कर्म का फल मिलता है, या कई बार जिंदगी बिना हिसाब के ही हमें परिणाम दे देती है? यही सवाल हर इंसान के मन में कभी ना कभी जरूर आता है। जब हम अच्छा करते हैं और बदले में बुरा मिलता है, या जब कोई गलत इंसान बिना मेहनत के आगे बढ़ जाता है, तब भीतर से आवाज उठती है, क्या सच में कर्म का कोई हिसाब होता है? इसी गहराई को समझाने के लिए भगवत गीता में एक बहुत स्पष्ट श्लोक कहा गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। अर्थ ये है, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं, और इसलिए कर्म करते रहो। फल की चिंता में उलझकर कर्म से पीछे मत हटो। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर फल पर हमारा अधिकार नहीं, तो क्या सच में हर कर्म का फल मिलता भी है या नहीं? देखिए, गीता हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है कि हर कर्म का फल मिलता है, लेकिन वो हमेशा वैसे नहीं मिलता जैसा हम सोचते हैं। मान लीजिए, आपने किसी की मदद की पूरे दिल से, लेकिन बदले में उस व्यक्ति ने आपको धन्यवाद तक नहीं कहा, तो क्या आपका कर्म व्यर्थ चला गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस कर्म का फल आपको उसी व्यक्ति से नहीं मिला, लेकिन आपके भीतर जो संतोष आया, जो आत्मविश्वास बढ़ा, जो इंसानियत मजबूत हुई, वही उसका वास्तविक फल था। कर्म का फल हमेशा बाहर नहीं, कई बार अंदर मिलता है। अब एक और स्थिति देखिए। एक छात्र पूरी मेहनत से पढ़ाई करता है, रात रात भर जागकर तैयारी करता है, लेकिन परीक्षा में उसके नंबर कम आ जाते हैं। क्या इसका मतलब यह है कि उसकी मेहनत बेकार गई? बिल्कुल नहीं। उसकी मेहनत ने उसकी सोच को मजबूत किया, उसके धैर्य को बढ़ाया और उसे भविष्य के लिए तैयार किया। कभी कभी कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, वो समय लेकर आता है। और यही वो जगह है जहां अधिकतर लोग हार मान लेते हैं। वे कहते हैं, इतनी मेहनत की फिर भी कुछ नहीं मिला। लेकिन सच्चाई ये है कि फल मिल रहा होता है, बस वो दिख नहीं रहा होता। अब एक और उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति रोज गुस्सा करता है, छोटी छोटी बातों पर चिल्लाता है, लोगों को दुख देता है। पहले कुछ समय तक उसे कोई फर्क नहीं दिखता, सब कुछ सामान्य लगता है। लेकिन धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगते हैं, रिश्ते कमजोर होने लगते हैं और वो अकेला महसूस करने लगता है। यही उसके कर्मों का फल है जो धीरे धीरे उसके जीवन में प्रकट हुआ। इसका मतलब यह है कि कर्म का फल हमेशा इंस्टेंट नहीं होता, कभी वो डीले होता है और कभी इनविजिबल होता है। और सबसे गहरी बात, कई बार हमें लगता है कि फल नहीं मिला, लेकिन असल में वो किसी और रूप में मिल चुका होता है। आपने किसी की मदद की और कुछ साल बाद जब आप मुश्किल में थे, कोई अनजान व्यक्ति आपकी मदद कर देता है। ये भी कर्म का ही चक्र है, जो अपने समय पर अपने तरीके से पूरा होता है। गीता हमें ये नहीं सिखाती कि हर कर्म का फल तुरंत मिलेगा, बल्कि ये सिखाती है कि हर कर्म एक ऊर्जा है जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में आपके जीवन में वापस आती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि फल मिलेगा या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि हम किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं, क्योंकि जो बीज हम बोते हैं वैसा ही वृक्ष हमें मिलेगा। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो शायद शुरुआत में कठिनाइयां आएं, लेकिन अंत में वो हमें शांति, सम्मान और स्थिरता देता है। और अगर हम गलत कर्म करते हैं तो शुरुआत में सब आसान लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे जीवन में अशांति और परेशानी लाता है। इसलिए गीता का असली संदेश ये नहीं है कि फल मिलेगा या नहीं, बल्कि ये है कि तुम अपने कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य बना रहा है। अब सोचिए, अगर आप हर काम सिर्फ फल के लिए करेंगे तो हर बार निराशा का डर रहेगा। लेकिन अगर आप हर काम पूरे मन से, पूरी ईमानदारी से करेंगे, तो हर कर्म अपने आप में संतोष बन जाएगा। और जब कर्म ही संतोष बन जाए तो फल का इंतजार खुद ही खत्म हो जाता है। यही वो स्थिति है जहां इंसान सच में स्वतंत्र हो जाता है। अब अंत में बस एक छोटी सी बात, अगर आपको ऐसे ही गहरे और सच्चे विचार पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं, बल्कि जीवन को समझने का नजरिया साझा करते हैं। और अगली बार जब आपके मन में ये सवाल आए कि क्या मेरे कर्म का फल मिलेगा, तो बस इतना याद रखिए, फल हमेशा मिलता है, लेकिन वो आपके हिसाब से नहीं, जीवन के नियमों के हिसाब से आता है।